भारत माता की पूरे समस्त में आवाज रहती आज तो भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेन जिसके ठहराव के लिए पिछले लगभग 8 वर्षों से मैं प्रयास कर रहा हूं, तो इस कार्यक्रम में आज इसके शुभारंभ से आज हरी झंडी दिखा रहे हैं। उस कार्यक्रम में हमारे मंच पे विराजमान हमारे सुमेरपुर के विधायक श्रीमान जोराराम जी कुमार साहब, हमारे रानी के प्रधान प्रतिनिधि श्रीमान गिरधारी सिंह जी, हमारे पाली पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि। महत्वपूर्ण ट्रेन जिसके ठहराव के लिए मैं यहाँ पर जिस हिसाब से कुर्सियां लगाई गई थी, वो तो उसमें से तो सिर्फ 10% लोग बैठे, बाकी 90% खड़े हैं। इन्होंने जब मुझे बताया था, लेकिन इनको ये पता नहीं कि इस ट्रेन का इससे आप जनमानस क्या उमड़ पड़ा, उससे लगता है कि इस ट्रेन की कितनी सख्त जरूरत थी। क्योंकि इस रूट से लगभग 50 गांव, इस ट्रेन के ठहराव से लगभग 50 गांव के वासी लाभान्वित होंगे। हम ये सोच सकते हैं इसका ठहराव यहां पर नहीं होने की वजह से हमारे आसपास 50 गांव के लोग कितनी तकलीफ होती होगी कि उनको मारवाड़ जंक्शन या फालना उतर के जितना वो टैक्सी भाड़े में खर्च करते, इतना तो अहमदाबाद से उनका किराया भी नहीं लगता। कितनी तकलीफ देख रहे थे। मैं इस काम के लिए जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हमसे लगातार संपर्क बनाए रखे, ऐसे हमारे संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री हुकम सिंह जी शेरतवाल, इनके लिए जोरदार तालियां होगा, जोरदार तालियां होने के लिए इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे संपर्क में लगातार रहेंगे और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को, जिन्होंने ये हमारी मांग स्वीकार की, जिन्होंने हमारी ये मांग स्वीकार की और उन्होंने इस मांग के बारे में समझा। वो इस रूट से भली भांति परिचित हैं कि इस ट्रेन की कितनी जरूरत है। अभी हाल ही में मेरी जो मीटिंग हुई उनसे, क्योंकि पुणे का डेलीगेशन भी वहां आया हुआ था, ये भी जरूरी था कि जो पुणे से भगत की कोठी ट्रेन चलती है वो सप्ताह में एक बार चलती, उसके प्रतिदिन वो ट्रेन चले। उस मामले में पूना का डेलीगेशन आया। हमारे वैष्णव जी ने जब वो मिले तो पुणे का डेलीगेशन गड़बड़ हो गया। उन्होंने कहा कि इसमें और वे लोग का विस्तार करने में लगे हैं और उनको आश्वस्त किया कि अगर 10% भी गुंजाइश अगर होगी तो पुणे से भगत की कोठी ट्रेन जो है उसको चला लिया जाएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 6 स्टेशन मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें लगभग 15 करोड़ रुपया खर्च होंगे, जिसमें आपका सोमेश्वर स्टेशन भी शामिल है। तो पाली के 6 स्टेशन जो हैं उसमें सबसे पहले सोमेश्वर, मारवाड़ जंक्शन, शिवजत रोड, जवाईमान, रानी, फालना और पाली, ये 6 स्टेशन जो हैं
उनमें हर स्टेशन पे आधुनिक सुविधाओं के लिए, चाहे लिफ्ट हो चाहे और सुविधा हो, इसको आधुनिक बनाने के लिए 15-15 करोड़ रुपए हर स्टेशन पे खर्च किए जाएंगे अगले 1 साल। तो आप सोच सकते हैं इन 6 स्टेशनों पर करीब 90 करोड़ रुपया और मोटा मोटा माने तो 100 करोड़ रुपया आधुनिकीकरण करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में अश्विनी वैष्णव जी ये काम कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि पाली लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन लिए गए हैं आधुनिकीकरण करने के लिए और सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। उसमें पाली रेलवे स्टेशन को भी मॉडर्न स्टेशन बनाया जाएगा। उसमें तो कई करोड़ों रुपए खर्च होंगे। आने वाले समय में बहुत बढ़िया स्टेशन वो भी बनेगा, क्योंकि पाली रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने का, मॉडल बनाने का उसमें निर्णय हो चुका है। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय अश्विनी वैष्णव जी को, जो कि लगातार मैं उनके साथ में संपर्क में रह करके इन सभी स्टेशनों पे लगातार इस तरह का ये आधुनिकीकरण करने के लिए उनसे निवेदन करता आ रहा हूँ। डबल ट्रैक जो है उसकी स्वीकृति मिल जाएगी और काम शुरू होने लग जाएगा। अगर आप देखेंगे, क्योंकि पाली लोकसभा क्षेत्र में काफी स्टेशन हैं, तो मेरे सांसद बनने के बाद लगभग 41 ठहराव, ये जो सोमेश्वर का एक ठहराव और जुड़ गया 42 हो गया, करीब 42 ठहराव अलग अलग स्टेशनों पर करवाए गए। 33 के आसपास रेलवे अंडरब्रिज और क्रॉसिंग बनवाए गए। साथ ही अनेक फुट ओवरब्रिज और आरओबी रेलवे ओवरब्रिज इनके निर्माण कराए गए। और ये अपने आप में पिछले 8 सालों में रेलवे ने जो पाली लोकसभा क्षेत्र में जो काम किया है और खास करके अभी पिछले 1.5 सालों में जो काम हुए हैं, एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से रेलवे का काम हो रहा है, एक हमारे लिए अनुकरणीय है। यहाँ पर करीब यह समझ लीजिए कि जितनी ट्रेनें अभी चल रही हैं, आने वाले समय में इन्हीं ट्रेन में हमें और जगह मिल जाएगी और ट्रेनें चलेगी। जो वेटिंग लिस्ट की समस्या है, दक्षिणी भारत में जगह जगह हमारे यहाँ के भाई लोग लगभग, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि पाली लोकसभा क्षेत्र का बिलाला भोपाल के पोस्ट से इसीलिए जुड़ा, क्योंकि यहाँ पर करीब 8-9 लाख हमारे जो लोग हैं वहाँ दक्षिणी भारत में काम कर रहे हैं और उनका आवागमन लगातार बना हुआ है यहाँ पर। और ट्रेनों की कमी होने की वजह से उनको टिकट नहीं मिल पाता। उनको उनके 70 वर्षों में जहाँ केवल 20,000 रूट किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया गया था, मोदी जी के आने के बाद 2014 से सिर्फ 8 सालों के अंदर जो 70 साल में 20,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण था, वो 8 सालों में 25,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी स्पीड है। और जहां तक मेट्रो की बात है, एक मेट्रो नेटवर्क जो है 2014 से पहले 250 किलोमीटर से भी कम था, जो कि दिल्ली एनसीआर वाले में ही था, जबकि सबसे ज्यादा हिस्सेदारी दिल्ली एनसीआर की थी। और पिछले 8 वर्षों में मेट्रो जो है सिर्फ दिल्ली एनसीआर के नहीं, करीब 25 अलग अलग हमारे बड़े बड़े शहरों में मेट्रो पहुंच चुका है। और उसमें लगभग 800 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मेट्रो दौड़ रही है और 1000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो मार्ग का काम चल रहा है। और जो अश्विनी जी के साथ जिस हिसाब से वो स्पीड से काम कर रहे हैं, ये भी काम बहुत जल्दी करेंगे। जहां तक रेल के ट्रैक का सवाल है, क्योंकि हमें इस बात को समझना होगा, कई बार हम देख रहे हैं कि हर ट्रेन रुकनी चाहिए। रुकने का जो काम है वो निर्भर करता है कि हमारे पास ट्रैक कितने हैं, उसमें ट्रैफिक कितना है। अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो उसमें समस्या आती है, ट्रेन ज्यादा भी नहीं चला सकते। तो आज तक हमारे पास ट्रैक जो है, अगर आप देखेंगे कि हमारा देश इतना विशाल है कि भारतीय रेल का ट्रैक लगभग 1,15,000 किलोमीटर लंबा है। अगर हम सारे ट्रैक को गिने तो 1,15,000 किलोमीटर लंबा है,
जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है रेलवे का। और भारत में हर दिन करीब आज आप देखेंगे कि 2.5 करोड़ लोग हम ट्रेन से सफर करते हैं प्रतिदिन। हम इतने बड़े सफर करते हैं और करीब अब कुल मिला करके करीब हम देखते हैं कि हमारा 100 में से अश्विनी वैष्णव जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है करीब 7,500 रेलवे स्टेशन है। तो आप देखिए कितना विशाल काम है। और इसके साथ साथ जो अभी नई ट्रेनें का जो है मैंने जैसे बताया, और आने वाले टाइम में ये 300 की जगह 500 करोड़ भी होंगे और उससे भी ज्यादा होंगे। हो सकता है ये 1600 करोड़ जो है एक साल में ट्रेवल करने वाले, यात्रा करने वाले हमारे यात्री हों। उन यात्रियों की सुविधा को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदृष्टि, उनका विजन हमारे अश्विनी जी वैष्णव वो पूरा कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि हमें कभी वेटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने टिकट बुक कराया और आप ट्रेन में चले, कहीं से भी जिस समय आपका मूड किया कि मुझे अभी जाना है तो उसमें ट्रेन आपके इस हिसाब से चलेगी। आप हमें वो दिन भी देखने को मिलेगा। आज तक लगातार जो मांग रही है, जो मुझे लगता है कि हमारे जो आपके जो संघर्ष समिति के नेता जो हुक्म सिंह जी सेवकावास हैं, वो जो ये जो आज आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष इनका काम आएगा। और आने वाले टाइम में आपके लिए ट्रेन के लिए जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और अश्विनी वैष्णव जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, उस हिसाब से आने वाले टाइम में आपको वेटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ट्रेनें ऐसी चलेगी जिस तरह हम चाहेंगे हम टिकट लेकर के ट्रेवल कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे सोमेश्वर वासियों को आसपास के जो 50 ग्राम लगते हैं जो इस ट्रेन से सफर करेंगे, उन सबको मैं बहुत बहुत उनका मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ और उनको शुभकामना देता हूँ और बधाई देता हूँ। और इसके अलावा मैं ये बताता हूँ कि सिर्फ सोमेश्वर में यही ट्रेन नहीं, मैंने और ट्रेनों के लिए भी, जो कि हमारे जोधपुर से बेंगलोर एक्सप्रेस, अहमदाबाद से जम्मू तवी, पूरी नवी एक्सप्रेस, इनके लिए भी कह रखा है। लेकिन मुझे पता है कि आपसे मर्यादा इतनी है, मुझे किसी ने नहीं कहा, लेकिन मेरी ड्यूटी बढ़ती है, मेरा धर्म बढ़ता है सांसद की वजह से और आपका जनप्रतिनिधि बनने की वजह से। मुझे पता है कि आपकी समस्या और क्या है, बिना आपके कहने में लगातार उसको परस्यू कर रहा हूँ। और मंत्री जी को मैंने यही कहा कि ये आपने ट्रेन दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आगे के लिए भी हमारे सोमेश्वर में जितनी भी ट्रेनों का रुकाव हो सके आप जरूर करिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर संभव होगा तो वो कसर कोई भी नहीं रखेंगे। आप उनसे विश्वास करिए, संभव होगा तो जरूर जो है सोमेश्वर को और ट्रेन मिलेगी। और दियाराम साहब यहाँ विराजमान है, मैं चाहता हूँ कि रणकपुर का जो जवानी और नाहर मोरी बेड़ा में इसका भी ठहराव जो है हमने लिख के दिया है, उस ट्रेन की भी हमें बहुत सख्त जरूरत है। उसके अलावा पानी लोकसभा क्षेत्र के लिए और खास करके पाली जिले में मैंने आपको जो भी आपके अजमेर मंडल की जो लाइन रेलवे का ठहराव है उनको आप एक बार देखिए। मैंने जगह जगह के ठहराव के लिए आवश्यकता बताते हुए आपको दे रखा लेटर, उनको आप आगे जो है अपनी तरफ से रिकमेंडेशन भेजें। और उसकी वायबिलिटी में आपको बता दूं कि रेलवे को कोई नुकसान नहीं होगा, पूरा भाड़ा मिलेगा, पूरे पैसेंजर मिलेंगे। आप उनको चला के देखिए, ठहराव करके देखिए, आम जनता को सुविधा देके देखिए। इन शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।